तो हेलो गाइस, हम आज पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, इट मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इस मैटर अराउंड अस साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 9 का। इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं विद अ डिटेल एंड कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो इसके हम की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, यानी कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके बुक में, जिसको कितना वेटेज दिया गया है आपके बुक के अंदर कौन से टॉपिक को। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर जो दिया हुआ है, इसको 3 स्टार वेटेज दिया गया है आपके बुक के अंदर। और टाइप ऑफ मिक्सचर जो है, इसको 4 स्टार वेटेज दिया गया है आपके बुक के अंदर। और जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है, इसको 6 स्टार वेटेज दिया गया है आपके बुक के अंदर। और कॉन्सेंट्रेशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन को 5 स्टार वेटेज दिया गया है। और फिजिकल एंड केमिकल चेंज को 3 स्टार वेटेज दिया गया है। और एलोस जो है, इसको 2 स्टार वेटेज दिया गया है, या 1 स्टार वेटेज भी मान सकते हो। अब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कह रहा है कि प्री रिक्वेस्टिंग, यानी कि बेसिक नॉलेज टू प्रैक्टिस नेचर ऑफ मैटर एंड डिफरेंस स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि जो है आपने पहले जो चैप्टर में, पहला जो साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा था, मैटर का, मैटर इज सराउंडिंग अस प्योर, ये जो आपने जो पढ़ा था, ठीक है, ये जो चैप्टर आपने जो पढ़ लिया, उससे रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो अगर वो चैप्टर आपका डिटेल में क्या हो एक्सप्लेन अगर उसने करके आपको पढ़ा होगा, वो आपको उसको अपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो इस चैप्टर को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें कह रहा है आपको स्टेट मैटर में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस यानी कि मैंने आपको उसमें बताया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है, और प्लाज्मा और बोस-स्टाइन कंडेंसेट जो है, इसके बारे में मैंने उसमें डिफरेंस बताया था, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो उसके उसी चीज़ को इसमें जो कह रहा है आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिए इतनी मेहनत की, पूरा फ्लो चार्ट करके पूरा सब बताया है कि आप लोगों को जो है वेटेज पता चलेगा, और ये क्या है आपको अच्छे पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपके चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ का कितना वेटेज है। तो देखिए, जो जो मैंने ग्रीन कलर से किया वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ये जो येलो कलर से वो डिफ़िकल्ट है, और ये जो ब्लैक कलर से किया है उसको क्या क्या है, वो आपको ईजी वाला पार्ट है। तो इसको आप लोग देख लेना है कि अलाउ जो है ये इतना ईजी वाला इसका पार्ट है। फिर इतना फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, जिसका ये 60% वेटेज वाला है, तो इसका इतना हार्ड वाला पार्ट है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 1-2 सेकंड वीडियो रख ले रहा हूँ, इसको आपको क्या करके वेटेज करके देख लेना है, वीडियो को पॉज करके, कि हाँ किसका कितना वेटेज है इस चैप्टर के अंदर, जिसके हिसाब से आप उसको टॉपिक पे उतना आपको क्या करना है, टाइम लगाना है। ज़्यादा उस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। ऐसा नहीं लगाना है कि ये टॉपिक काफ़ी आसान है और आप इस पे दे रहे हो 2 घंटे, और ये टॉपिक काफ़ी, ये जो है ये टॉपिक जो है, ये जो इसका पोर्शन है काफ़ी हार्ड है, इस पे आप दे रहे हो 2 मिनट 5 मिनट कि नहीं चलो ये हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, इसको बनाया है कि आप देख सको कि हाँ कौन सा टॉपिक कितना आसान है, कौन सा टॉपिक कितना हार्ड है, और जो हार्ड है उस पर मुझे क्या करना है, ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हमारा जो दिया हुआ था प्योर सब्सटेंस, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम आपको पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस यहाँ पर जो आपके सामने दिया हुआ है कि प्योर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर। ठीक है, उसके एवरीथिंग मैटर एंड एनर्जी, यानी कि जो ये एवरीथिंग जो दिख रहा है, इसका क्या होता है, इसका आपको दो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके एवरीथिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मैटर और एक होता है क्या होता है आपको एनर्जी। और इन मैटर का ही जो होता है आपको एक पार्ट होता है सब्सटेंस, और सब्सटेंस का ही क्या होता है आपको एक पार्ट क्या होता है, आपको एक पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, सब्सटेंस का ही क्या होता है, एक पार्ट आपको होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और ये जो प्योर सब्सटेंस होता है, इसका भी आपको 2 टाइप देखने को मिल जाता है, एक मिल जाता है एलिमेंट, और एक मिल जाता है आपको क्या मिल जाता है, एक आपको मिल जाता है कंपाउंड देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम आपको देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या अंतर है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे, यानी कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जो क्या होता है उसको मैं यहाँ पर क्या करेंगे डिटेल में आपको देखेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या आता है आओ देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस होता है कि प्योर सब्सटेंस कांस्टेंट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस वो चीज़ होता है जो कि आपको कांस्टेंट करता है, एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस में कांस्टेंट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर आपको क्या होता है, मिक्सचर आपको वो चीज़ है। ठीक है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आपको जो है वो चीज़ होता है, मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर आपको वो चीज़ होता है जो 2 या 2 से अधिक मिलकर सब्सटेंस से मिला होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या कहते हैं, जो चीज़ सिंगल सब्सटेंस से बना हो, क्या हो, जो चीज़ आपको सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। बट जो सब्सटेंस सिंगल से नहीं, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग आपको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर कैन सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड। और मिक्सचर जो होता है, इसे हम किस चीज़ से सेपरेटेड कर सकते हैं, इसे हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज इज कंपोनेंट। और मिक्सचर जो है वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी शो करती है, तो प्रॉपर्टी शो करती है कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो करती है मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस हैज विथ ऑन डिफिनिट प्रॉपर्टी। और जो ये प्योर सब्सटेंस है, ये हमेशा डिफिनिट प्रॉपर्टी शो करती है, और ये जो है आपको कंपोनेंट प्रॉपर्टी हमेशा क्या करती है, शो करती है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड सब्सटेंस
फिजिकल मेथड। और प्योर सब्सटेंस जो होता है इसको आपको सेपरेटेड करने की आवश्यकता ही नहीं है फिजिकल मेथड में, क्योंकि ये जो है कि खुद ही एक अकेला पार्टिकल है, तो इससे आपको क्या सेपरेट करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर हमने आपने जो पढ़ा है इसको हमने क्या किया है, एनसीईआरटी के 2.2 के पेज नंबर 26 पे से इस चीज़ को लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसाइड बुक का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको रखा हुआ है कि मैंने जो भी आपको पढ़ा है ये आपको कितना समझ में आया है, इससे से रिलेवेंट ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसको करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर लोगे आपका जो है पूरा जितना आपने टॉपिक पढ़ा उसका क्या हो जाएगा, आपका पूरा हाँ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक आप यहाँ पर देख लोगे, टॉपिक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो टॉपिक यहाँ पर देख लो, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो है तो मैंने दिया हुआ है 4 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट अराउंड कंपाउंड और मिक्सचर, यानी कि कंपाउंड क्या होगा और मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद व्हाट इज़ द कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है इसको आपको जस्टिफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर आयरन सी वाटर एंड मिल्क। ठीक है, आयरन सी वाटर एंड मिल्क, यानी कि इसमें ये जो 3 चीज़ दिया है आयरन सी वाटर एंड मिल्क दिया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा कंपाउंड होगा और कौन सा मिक्सचर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए कि नेचुरली ऑकिंग मटेरियल नेचर सब्सटेंस केमिकली और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, केमिकली नेचर केमिकली एंड प्योर सब्सटेंस, यानी कि आपको बताना है कि जो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो क्या है आपको केमिकली है और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, केमिकली भी हो और प्योर सब्सटेंस भी हो। ठीक है, ऐसी चीज़ को आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो क्या है आपको केमिकली और प्योर सब्सटेंस भी क्या है वो आपको है। देखो यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। अब टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिक्सचर वो चीज़ होता है जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ क्या हो ग्रुप में होता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको टाइप ऑफ से उसी को हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि मिक्सचर कैन ऑल्सो बी, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर वो चीज़ होता है जो क्या होता है आपको ग्रुप में होता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ पर देखो मिक्सचर का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ऑन द बेसिक देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हम लोग को इसका क्या है देख लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट में इसके क्या आते हैं, फिजिकल स्टेट में इसके जो है आपको आते हैं ये 3 पार्ट जो है, सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। तो इसमें जो सॉलिड के कौन से सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सॉलिड के ऐसे सॉलिड के कौन से सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा बटन क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। तो इसमें है कि सॉलिड का ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो क्या होता है आपको यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो सॉलिड का ऐसा आपको सब्सटेंस होता है एक, ठीक है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है सॉलिड का जो क्या होता है आपको यहाँ पर पाया जाता है, ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सॉलिड का यहाँ पर एक होता है यहाँ पर एक होता है आपका सॉल्ट, और एक यहाँ पर होता है आपका क्या होता है, यहाँ पर एक होता है आपका शुगर। ठीक है, और लिक्विड जो है, लिक्विड का आपको यहाँ पर एक होता है सॉल्ट और एक होता है इसका वाटर। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपको गैस दिया हुआ है, गैस का आप एक यहाँ पर होता है डस्ट पार्टिकल होता है और एक यहाँ डस्ट इन एयर होता है। ठीक है, उसके बाद गैस का यहाँ पर एक क्लाउड दिया हुआ है लिक्विड का, और फिर एयर दिया हुआ है, ये क्या हुआ है आपको गैस का दिया हुआ है। ठीक है, किसका दिया हुआ है, गैस का दिया हुआ है। अब यहाँ पर सॉलिड का यहाँ पर दिया हुआ है मरकरी ऑन कॉपर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मरकरी ऑन कॉपर दिया हुआ है। और लिक्विड का दिया है अल्कोहल एंड वाटर, क्या दिया हुआ है, अल्कोहल एंड वाटर दिया हुआ है। उसके बाद फिर लिक्विड का आपको ऑक्सीजन एंड वाटर दिया हुआ है, और गैस का हाइड्रोजन एंड पैलेडियम दिया हुआ है, और इसका तो मरकरी एंड कॉपर हमने देख लिया। ठीक है, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, ये चीज़ इसका जो है आपको फर्स्ट यहाँ पर आपको चीज़ जो है ये देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और बताएं स्क्रॉल डाउन करके हम क्या करते हैं, अब ऊपर आ जाते हैं। ऊपर यहाँ से कहा जा रहा है, ऊपर आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि ऑन द बेसिक मैसेबिलिटी क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, ऑन द बेसिक मैसेबिलिटी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है होमोजीनियस मिक्सचर आप जो पढ़ रहे हो यहाँ पर, इसके क्या होते हैं, इसके आपको 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट इसका टाइप होता है आपको होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकेंड टाइप इसका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और फर्स्ट यहाँ पर जो इसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर इसका जो है, यानी कि इसका जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर उस चीज़ को कहते हैं जो कि एक सिंगल फेज में पाया जाता है, उसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जो क्या हो आपको एक सिंगल सब्सटेंस सिंगल पोर्टेज में ना पाया जाता हो। ठीक है, सिंगल चीज़ में क्या होता है वो ना पाया जाता हो, और वो क्या दो से अधिक पार्टिकलों से मिलकर बना हो, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको उस चीज़ को हम लोग कहते हैं। अब ये जो हेमोजीनियस यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर जो ये कहा जा रहा है, ये जो है आपको ये जो होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये आपको 2 पार्टिकल्स, ये क्या होता है आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये आपको डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये जो होता है आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन ये जो आपको नहीं होता है।
ठीक है। उसके बाद इसका जब एग्जांपल आप देखोगे तो इसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा शुगर डिजॉल्व इन वाटर। और उसके बाद यहाँ पर जो हेट्रोजीनियस का जो आप मिक्सचर देखोगे तो इसका मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जांपल में एयर मिल जाएगा, सैंड मिल जाएगा, कॉमन सॉल्ट जो आपको यहाँ पर देखने को इसका मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मैंने जहाँ पर पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है। ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर से जो हमने चैप्टर हमेशा मैं बताता हूँ कि उसी के अंदर से क्या क्या हमने आपको क्वेश्चन लिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच द फॉलोइंग मिक्सचर एंड सॉलिड टू सॉलिड होमोजीनियस। ठीक है। एंड सॉलिड टू सॉलिड हेट्रोजीनियस, उसके बाद सॉलिड टू सॉलिड होमोजीनियस और लिक्विड टू लिक्विड हेट्रोजीनियस, उसका गैस लिक्विड होमोजीनियस। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है। इसको बताना है कि लिक्विड टू लिक्विड होमोजीनियस होगा उसको कैसे बताना है, जैसे कि सॉलिड टू सॉलिड हेट्रोजीनियस दिया है, होमोजीनियस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट आप लिख दो, क्या लिख दोगे, इसका फर्स्ट तुम लिख दोगे, नीचे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। विनोइंग लिख दो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है विनोइंग दिया हुआ है, हैंड पिकिंग दिया हुआ है, स्टेनिंग दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ऐड कर लोगे मैग्नेटिक। ठीक है। मैग्नेटिक होता है उसको भी यूज़ कर लोगे। ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है तो इसको यूज़ कर लोगे तो ये जो है तुम्हारे इसी से रिलेवेंट जो है ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट फोर टॉपिक यहाँ पर क्या मिल रहा है, फोर टॉपिक अब आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है पढ़ने के लिए कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि सेपरेट करिए ऐसे कंपोनेंट को जो क्या हो, जो आपको मिक्सचर में होता हो। तो देखिए द कंपोनेंट ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, ऐसे कंपोनेंट को बताइए जो कंपोनेंट क्या हो आपको सेपरेट किस चीज़ में होता हो, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है वो कंपोनेंट सेपरेट होता हो। अब सिंपल मेथड लाइक, ठीक है, ऐसा सिंपल मेथड बताइए। तो देखिए सिंपल मेथड लाइक ऐसा आपको हो जाएगा कि हैंड पिकिंग हो जाएगा, ठीक है, सीविंग हो जाएगा, विनोइंग हो जाएगा, ये जो ये क्या हो जाएगा, ये आपको सिंपल मेथड हो जाएगा। बट आपको स्पेशल टेक्निक देखने को मिल जाएगा, वो आपको एक हो जाएगा एवोपोरेशन, सेंट्रिफिकेशन, डिकेशन। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रिफिकेशन, डिकेशन। ठीक है। डिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक हो जाएगा सब्लिमेशन हो जाएगा, फिर कैटोग्राफी हो जाएगा, डिस्लेसिंग एंड फ्रैक्शन डिस्लेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक मैग्नेटिक सेपरेशन आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर एवोपोरेशन में देख लेना है कि एवोपोरेशन क्या होता है। तो अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, यानी कि क्या कीजिए, मिक्सचर कीजिए सॉल्ट को और वाटर को, तो आपको क्या हो जाएगा, और शुगर और वाटर को, तो किस क्या चीज़ हो जाएगा, आपको एवोपोरेशन हो जाएगा। देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कि एवोपोरेशन होता क्या है। तो एवोपोरेशन वो चीज़ होता है जब कोई भी चीज़ को आप क्या करते हो, बॉयल करते रहते हो। जैसे कि मान लो ये गिलास, ये कटोरा हो गया, ठीक है, कटोरे में क्या करो आप, कोई भी सब्सटेंस, यानी कि मान लो पानी हो गया, इसमें क्या करो, पानी को आप बॉयल कर रहे हो। ठीक है। क्या करो, पानी को आप यहाँ पर बॉयल कर रहे हो। तो जब आप पानी को इसके अंदर क्या करते हो, बॉयल करते हो, तो जब ये बॉयल पानी होने लगता है, और बॉयल होने के बाद जब उसमें से भाप निकलने लगता है, क्या निकलने लगता है, भाप निकलने लगता है जब उस पानी के अंदर से, तो क्या होता है, तब उस चीज़ को जब इसके अंदर से आपको जब भाप निकलने को आप क्या होता है, तो देखने लगते हो आप कि हाँ ये जो चीज़ है इसके अंदर से क्या निकल रहा है, आपको इसके अंदर से भाप निकल रहा है। तो इसको क्या कर सकते हो आप, इसको क्या करते हो, यूज़ करते हो कि हाँ इसके अंदर से जो है कि भाप निकल रहा है। तो जब इसके अंदर से भाप निकलने लगता है तो वही क्या होता है, वो एवोपरेट होने लगता है, उसमें जो क्या होता है वो उसको वो एवोपरेट होकर वो क्या होता है, उसमें से वो जो भाप निकलता है वो क्या होता है, वो आपको गैस होता है। ठीक है। वो जो भाप निकलता है वो क्या होता है, तो वो आपको जो भाप निकलता है वो आपको गैस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर साइंटिफिकेशन पूछा है। साइंटिफिकेशन क्या होता है, बटर फ्रॉम कर्ड फाइन मड पार्टिकल सस्पेंड इन वाटर, यानी कि जो बटर होता है, बटर को हम लोग क्या करते हैं, बटर को हम लोग क्या करते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। यानी कि कर्ड को बटर में, फिर ये तो फाइन टू पार्टिकल सब्सटेंस, ये जो उसी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और कोई चीज़ ये कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। डिकन्टेशन क्या होता है, ऑयल फ्रॉम वाटर। डिकन्टेशन वो चीज़ होता है जैसे कि हम लोग कोई भी एक कर्टन हो गया, कर्टन के अंदर जो भी चीज़ अभी हम डाल देंगे तो उसको हम एलिमेंटेशन कहते हैं। बट कर्टन के सब्सटेंस यानी कि बाहर मैंने चीनी रखा है तो उसको क्या कहेंगे, हम डिकन्टेशन कहेंगे। बट जो कर्टन के अंदर जो हम डाल देंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एलिमेंटेशन कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, इसे हम लोग एलिमेंटेशन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर रहा था, कोई बात नहीं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग आपको एलिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। टच पेन मैंने अभी नया नया खरीदा है इसलिए थोड़ा सा चलाने नहीं आ रहा तो दिक्कत हो रहा है। तो एलिमेंटेशन क्या होता है, एलिमेंटेशन उसको हम लोग को देख लेना है, बाहर वाली चीज़ अंदर वाली चीज़ जो होती है उसे हम लोग एलिमेंटेशन कहते हैं, और जो बाहर का चीज़ होता है सेम उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिकन्टेशन कहते हैं। ठीक है। कुछ ब्लर है तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको डिकन्टेशन कहते हैं। ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग आपको डिकन्टेशन कहते हैं। अब यहाँ फोटोग्राफी क्या होता है, तो डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फ्लावर पेटल। ठीक है। यानी कि अलग अलग पिगमेंट जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको उस अलग अलग जो पिगमेंट होते हैं उसी चीज़ को हम लोग कैटोग्राफी जो है उस चीज़ को कहते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि जो पेट्रोल आपके ज़मीन पे से निकल
है, पेट्रोल प्योर नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें फ्यूनल होता है, इस टाइप में होता है, ठीक है। इस तरह होने के बाद वो क्या होता है, इस तरह फ्यूनल होता है। फ्यूनल होने के बाद इस तरह जो होता है ग्लास होता है, उसमें उसका भी एक अलग प्रोसेस होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, उस फ्यूनल में से क्या करते हैं, पेट्रोल को प्योर करके उसका जो डस्ट पार्टिकल रहता है वो आपको इधर 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 आ रहता है, और जो पेट्रोल यहाँ पर रहता है वो यहाँ पर रहता है, और यहाँ से बाफ निकलने के बाद यहाँ से जो होता है पेट्रोल यहाँ से गिरने लगता है, एक डिब्बा रहता है उसमें से, ठीक है। तो इस तरह प्रोसेस से क्या होता है, एक रियल पेट्रोल जो है उसमें निकाल देता है। तो ये इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा एक टाइम कि कैसे निकलता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक गेहूँ हो गया, क्या हो गया आपको, गेहूँ हो गया यानी कि वीट हो गया। तो जो वीट हो गया, तो वीट जो हो गया, ठीक है, वीट जो आपको हो गया, तो वीट में आपको क्या हो गया, वीट में आपको नेल देखने को मिल रहा है, क्या जो है आयरन देखने को मिल रहा है। नेल देख लीजिए पहले, यानी कि वीट जो है उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, उसमें आपको आयरन देखने को मिल रहा है। तो आयरन जो है, आयरन आप गेहूँ में आयरन मिलेगा, तो जब उसके पास जब मैग्नेट क्या करोगे आप, जब उसके पास क्या करोगे, मैग्नेट लेके जाओगे, तो मैग्नेट जब उसके पास लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो उसमें जो भी वहाँ उसके जो आयरन हो गया, यानी कि जो भी उसके पास जो है लोहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको मैग्नेट में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होकर अटैच हो जाएगा, और उसके बाद गेहूँ क्या हो जाएगा, गेहूँ आपको पूरा प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको यही समझना था, और कोई यहाँ पर ज़्यादा बहका वाला और भी इसमें जो है और कोई टॉपिक इसमें जो है नहीं वो समझ रहा था, ठीक है। तो इसके अब नीचे हमें आते हैं, नीचे मतलब कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके टॉपिक आपके पूरे चैप्टर से ये बिलोंग है, ठीक है। तो ये देखो इस चैप्टर में जो है यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर ये है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ प्रोसेस यू कैन ओल्ड यूज टू, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेस यूज़ किया था तो रिकवर द शुगर एक्वायर्स सोल्यूशन एंड सेपरेटेड द मिक्सचर सॉल्ट सोल्यूशन एंड सैंड। तो ये क्या होता है, ये देखो एक्वायर सोल्यूशन जो होता है, सॉल्ट सोल्यूशन में एक्वायर सोल्यूशन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर इसी जो कहते हैं, इस क्वेश्चन को मैं पार्ट 2 जो मेरा आएगा उसमें इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करूँगा कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इतना जो मैंने पढ़ा है इसके लिए क्या कह रहा है, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि हाउ हाउ विल बी सेपरेट, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा सा इसको क्लिक कर, ठीक है। तो आज जो है आज का जो है वीडियो इतने तक ही हम लोग का जो है रहेगा, ठीक है। आज का वीडियो इतने तक ही रहेगा। कल हम लोग का जो है पार्ट 2 आपको आएगा, पार्ट 2 को आप लोग देखिएगा, पार्ट 1 यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कर लीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और 2000 लाइक के क्या है मेरे, यानी कि हमारा जो है 2K लाइक का टारगेट है, इसको क्या करिएगा आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। 2K लाइक का टारगेट है और 50,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है अभी, इसी को क्या कीजिएगा आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ख़त्म करते हैं वीडियो, उसके बाद एक नया टारगेट हम लोग